प्रधानमंत्री नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष को घेरा, कहा देश का हो रहा चहुमुखी विकास। सत्तारूढ़ गठबंधन में घमासान जारी, दिल्ली पहुंचे कांग्रेस विधायकों पर मुख्यमंत्री ने कहा यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला। झामुमो विधायक बैजनाथ राम की समर्थकों के साथ बैठक आज। विधानसभा की आवास समिति ने धनबाद में की बैठक, मूलभूत सुविधाओं में सुधार के दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने की वर्चुअल बैठक। और अगले 3-4 दिनों तक ठंड में कमी के आसार, बढ़ेगा न्यूनतम तापमान। 21 से 23 फरवरी तक कुछ इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में झारखंड समेत देश भर के 11,500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मोदी के संबोधन से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह दूसरा प्रस्ताव रखेंगे। इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा था, जिसे पारित कर दिया गया। विकसित भारत मोदी की गारंटी नाम से रखे गए प्रस्ताव में मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें, राष्ट्रीय अधिवेशन की ये तस्वीरें। और कल जैसा कि हमने कहा कि राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया और प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत का, वो किस तरह से साकार हो सकता है, उसके जो चारों स्तंभ हैं उनको किस तरह से मजबूत किया जा सकता है और बीते 10 वर्षों में इस शक्ति को और भी कैसे बढ़ाया गया है, इन तमाम विषयों पर राजनीतिक प्रस्ताव में चर्चा की गई। उसे कल पारित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा था जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। और आज आखिरी दिन, इस सम्मेलन के, इस अधिवेशन के आखिरी दिन आर्थिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। और उस आर्थिक प्रस्ताव में ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी है, उसे अगले वर्षों में किस तरह से भारत तीसरी इकोनॉमी बने, उस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अब से कुछ देर पहले राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह सह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश का चहुमुखी विकास हुआ है, जिसे समाज का हर तबका लाभान्वित हुआ है। मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। 60 करोड़ गरीब जो आजादी के 75 साल तक, 70 साल तक अपने आप को विकास की प्रक्रिया के बाहर मानते थे, उसको मालूम ही नहीं था कि देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया, मुझे क्या मिला, मेरा क्या हिस्सा। भाइयों और बहनों, 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। आज ये 60 करोड़ गरीब अपना बैंक अकाउंट भी रखते हैं और डिजिटल इंडिया से एक गरीब महिला अपनी सब्जी भी परचेज कर पाती है, सब्जी भी खरीद करती है। चौपाई सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद झारखंड में सत्ता सुख के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन में घमासान मचा है। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज कांग्रेस के 8 से 10 विधायक दिल्ली कूच कर गए हैं ताकि आलाकमान से मिलकर अपनी मांगों को रख सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैजनाथ राम के भी बगावती तेवर दिख रहे हैं। वे आज रांची में समर्थकों संग बैठक करेंगे, जिसके बाद वह अपना फैसला बताएंगे। उन्होंने संकेत दिया कि मंत्री नहीं बनाए जाने की स्थिति में वे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इधर दिल्ली पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री सह झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पार्टी फोरम पर सभी विचार रखते हैं, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन सरकार पर कोई खतरा नहीं है। राज्य में जारी ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में और जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार संपादक।
समय से ही एक तरीके से जो असंतोष के बादल है वो लगातार इस सरकार पर दिख रहा है। इसी वजह से जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार था वो करीब हम कह सकते हैं कि 2 हफ्ते बाद हो सका। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो विधायक जो है वो एक तरीके से गोलबंद नहीं हो पाए हैं, सख्त नहीं हो पाए हैं, और लगातार इस तरह की खबरें लगातार मीडिया में अटकने का बाजार ये गर्म था। और लगातार जो विधायक थे उनके तरफ से भी ये बयानबाजी हो रही थी कि अगर उन्हें इस बार मौका मंत्रिमंडल में नहीं मिलता है तो वो बगावती सुर अपना सकते हैं, और इसकी झलक लगातार देखने को मिल रही है। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो आने फाने में जब लगातार मंत्री का एक जो वारंट जारी होता है वो जब जारी हो गया तो उसमें से एकाएक जब शपथ ग्रहण समारोह होता है उस वक्त वैद्यनाथ राम जो जेएमएम कोटे से मंत्री बनने वाले थे वो नजर आते हैं। और उसके बाद ये खबरें और जो लगातार जो शंकाएं व्यक्त हो रही थी कि सरकार में कुछ ना कुछ सही नहीं है वो उस समय उसको बल मिला था। और उसके बाद से जैसे ही शपथ ग्रहण खत्म होता है जो कांग्रेस खेमे के जो मंत्री थे जो आस लगा के बैठे हुए थे, जो विधायक थे, उनको उम्मीद थी कि इस बार उन्हें मौका मिल सकता है क्योंकि सरकार का 9 से 10 महीना ही बचा है। वैसे में लगातार ये आवाज उठ रहे थे कि जो कांग्रेस खेमे के मंत्री हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वैसे में नए चेहरे जो है उन्हें मौका मिलना चाहिए, और इस बात को थोड़ी सी बल भी मिल रही थी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर एक बार फिर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अबुआ आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, बिचौलियों के माध्यम से राशि की उगाही हो रही है। एक अन्य पोस्ट में भी श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि डमी चेक देकर सरकार खिलाड़ियों को भी ठग रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री हफीजुल हसन ने विगत 12 जनवरी को विजेता और उपविजेता टीमों को चेक सौंपा था, लेकिन 1 महीने से अधिक हो जाने के बाद भी अभी तक खिलाड़ियों के खाते में इनाम का पैसा नहीं आया है। सरकार और किसान संगठनों के बीच आज शाम समाधान निकालने के लिए चौथे दौर की वार्ता होगी। किसानों के साथ सकारात्मक बातचीत हुई। इसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार कृषि विकास तथा किसान कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील है। हाल के वर्षों में उर्वरक उत्पादन और सब्सिडी में बढ़ोतरी हुई, जिसका सीधा लाभ अन्नदाताओं को मिला है। पिछले 10 वर्षों में उर्वरक सब्सिडी में लगभग 3.5 गुना बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों को कम दर पर उर्वरक उपलब्ध हो पा रहा है। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग का बीड़ा उठाया, उसको किया। इससे देश के किसानों को पर्याप्त यूरिया मिलना सुनिश्चित हुआ। इधर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो क्लिप। वन नेशन वन इलेक्शन की विचारधारा को लगातार समर्थन मिल रहा है। जदयू ने भी इसे देश हित में बताया है। समिति से मुलाकात कर वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में आधिकारिक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड पार्टी का मानना है कि सुशासन की संरचना को मजबूत करने की दिशा में
एक देश एक चुनाव एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार से संबंधित अपनी रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की है, जिस पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति विचार कर रही है। एक देश एक चुनाव के संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति कई राजनीतिक दलों से उनकी राय ले रही है। विधानसभा की आवास समिति ने धनबाद परिसदन में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधा, परिवहन और भूमि सुधार समेत अन्य योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। समिति के सदस्यों ने कार्यों में सुधार के लिए जरूरी निर्देश दिए। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक तैयारियां जारी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार भी समय समय पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से बातचीत की और आवश्यक निर्देश दिए। इधर चुनाव प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोडरमा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हमारे जिले में 16 फरवरी से 19 फरवरी तक मतदाता पंजीकरण का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी हमारे छूटे हुए मतदाता हैं उनका पंजीकरण कराया जाना है। ये पंजीकरण का कार्य सभी स्कूलों में, आपके नजदीकी शैक्षणिक संस्थानों में कराया जा रहा है। तो मेरा आग्रह हमारे खासकर जो दिव्यांग मतदाता हैं, महिला मतदाता हैं, ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं, जिनका किसी कारण से उनका पंजीकरण अभी तक नहीं हो पाया है, उनसे मेरा अपील होगा कि आप अपने बीएलओ से संपर्क करके अविलंब अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। झारखंड समेत देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा अनवरत जारी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय चाजू ने हैदराबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया और लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कई लाभार्थियों से बातचीत भी की। इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं से लोगों को अवगत कराना है। साथ ही ये देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के करीब लाने का संकल्प है। इधर राज्य के विभिन्न जिलों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां विभिन्न पड़ावों से होकर गुजर रहा है। साहिबगंज के कैरी, खुठारी और गुमानी में एलईडी जागरूकता वाहन के माध्यम से स्थानीय लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उनके बीच कैलेंडर का वितरण भी किया गया। केंद्र सरकार आधी आबादी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके हुनर को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से तराश रही है। पाकुड़ में भी भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था इस दिशा में महिलाओं की उड़ान को पंख देने का काम कर रहा है। पाकुड़ जिले के सोनाजोड़ी स्थित एसबीआई आरसेटी प्रशिक्षण केंद्र में दर्जनों ग्रामीण महिलाओं को कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गांव की अल्पसंख्यक एवं आदिवासी समाज की महिलाएं पूरी लगन के साथ चूड़ी, गले का हार और मंगलसूत्र बनाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। हम लोगों ने 494 दीदियों को प्रशिक्षित कर चुके हैं विभिन्न ट्रेड में, जैसे सिलाई हो गया, ब्यूटी पार्लर, फास्ट फूड, सब्जी खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन, मशरूम। और अभी हमारा जो एक ट्रेड चालू हुआ है वो कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है, जिसका फोकस जो होता है कि महिलाओं को सशक्तिकरण अपने स्वरोजगार के हेतु उनको ट्रेनिंग देना। चूड़ी सीखने के लिए हम लोग पहले बेरोजगार बच्चे थे, अभी यहाँ आके कुछ सीख रहे हैं, आगे जाके रोजगार के लिए आगे बढ़ेंगे। इस आवासीय प्रशिक्षण से ग्रामीण महिलाओं में स्वरोजगार और बेहतर भविष्य को लेकर नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और ताकि मैं अच्छे से सीख सकूं और आगे जाके भी ये मतलब खुद से बना के बिजनेस कर सकूं। और ऐसे ही सब लोग जितना यहाँ आए हुए हैं, जितना दीदी लोग हैं, तो वो लोग भी यहाँ सीखने के लिए आए हुए हैं, तो वो लोग भी सीखेंगे और ताकि हम सब महिलाएं ऐसे ही जाके आगे बढ़ सके। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अमित कुमार वर्धन ने बताया कि इन महिलाओं को प्रशिक्षण के उपरांत वित्तीय मदद मुहैया कराने का भी काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक जिले की 494 दीदियों को प्रशिक्षित किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से निश्चित रूप से आने वाले समय में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ब्रह्मलीन होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक राजनेताओं ने इसे अपूर्णीय क्षति बताया है। मेरे विचार और प्रार्थनाएं आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी के अनगिनत भक्तों के साथ हैं।
आने वाली पीढ़ियां उन्हें समाज में उनके अमूल्य योगदान के लिए याद रखेंगी। विशेषकर लोगों में आध्यात्मिक जागृति के लिए उनके प्रयासों, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा जैसे कार्यों के लिए मुझे वर्षों तक उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं पिछले साल के अंत में डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में चंद्रगिरी जैन मंदिर की अपनी यात्रा को कभी नहीं भूल सकता। उस समय मैंने आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी के साथ समय बिताया था और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। महान आध्यात्मिक गुरु और विचारक स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आज जयंती है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि उनका सहज, सरल और निस्वार्थ जीवन हम सभी को मानवीय मूल्यों तथा आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं ने भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खूंटी जिले के सभी प्रखंडों में मतदाता जागरूकता शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन कर नैतिक मतदान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। साहिबगंज अंतर्गत उधवा प्रखंड के पूर्वी उधवा पंचायत में जल गुणवत्ता निगरानी एवं अनुश्रवण तथा बेहतर पेयजल रखरखाव विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। इस दौरान जल सहिया और आंगनबाड़ी सेविका समेत अन्य संबंधित लोगों को पेयजल रखरखाव की बारीकियों से अवगत कराया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुमला के बसिया प्रखंड अंतर्गत कलिगा पंचायत में एलईडी जागरूकता वाहन द्वारा लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही कैलेंडर का वितरण किया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा संसदीय क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने बताया कि संसदीय क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सामूहिक प्रयास से लगातार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की खास पहचान बनाने के लिए वे कृत संकल्पित हैं। साहिबगंज में उपायुक्त ने अबुआ आवास योजना की प्रगति हेतु ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर संबंधित अधिकारियों को 2 दिनों के भीतर निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन योग्य लाभुकों को जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तत्पर है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मामला संज्ञान में आने पर धनबाद उपायुक्त को जिले के रहने वाले एक दिव्यांग की सहायता करने का निर्देश दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि ये दिव्यांग घर का इकलौता कमाऊ सदस्य है जो ट्राईसाइकिल एवं पेंशन योजना से वंचित है, जिसके कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चतरा उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान की दिशा में पहल का भरोसा दिलाया। गुना सदर अस्पताल में सिकल सेल एनीमिया के कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन का उद्घाटन किया गया। इस पहल से अब जिले में ही मरीजों के सिकल सेल एनीमिया की जांच हो सकेगी, साथ ही इलाज हो पाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों को इस सिलसिले में प्रशिक्षण भी दिया गया है। सरायकेला उपायुक्त ने खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के क्रम में लक्ष्य निर्धारित कर सभी पंजीकृत किसानों से धान क्रय करने तथा माह के 20 से 25 तारीख तक 100% राशन वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गोडा के कुसुमघती में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान एलईडी जागरूकता वाहन से स्थानीय लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अवगत कराया गया, साथ ही लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर कैलेंडर का भी वितरण किया गया। गढ़वा उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान निर्वाचन, मनरेगा, राजस्व, कृषि, आपूर्ति समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं पर उपायुक्त ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवघर जिले के विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त से मुलाकात कर लातेहार के पत्रकार की मृत्यु को लेकर सीआईडी जांच हेतु ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विभिन्न सुविधाओं और व्यवस्थाओं के अलावा प्रेस क्लब से जुड़े बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। चतरा सदर प्रखंड के पकरिया में नवनिर्मित वृद्धा आश्रम संचालन के उद्घाटन के दौरान स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने लोगों के बीच जरूरत की सामग्री का वितरण भी किया। लातेहार उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक में पशुपालन विभाग के लाभुक एवं गव्य विकास के लाभुकों का सर्वसम्मति से अंतिम रूप से चयन किया गया। पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त ने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट क्रियान्वयन हेतु गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक से ऑनलाइन फॉर्म प्राप्त करने तथा नियमित रूप से अनुमंडल वार अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण सुनिश्चित करने की हिदायत दी। संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू के प्रसिद्ध शायर गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इन दोनों को पुरस्कार के लिए मनोनीत होने पर अनेक लोगों से शुभकामनाएं दी गई। खूंटी में पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर सेमिनार सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कारीगरों तथा मुखिया प्रतिनिधियों को योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कि आपने अपने व्यस्तम समय में से शेड्यूल में से समय सहभागी किया है। उसके लिए जब वो ट्रेनिंग सफलतापूर्वक कर लेंगे उसके बाद उनको एक 15,000 रुपए का ई वाउचर मिलेगा। उस ई वाउचर को लेकर वो लोग अपने निर्धारित स्तर पर जाकर अपने शिल्प से संबंधित अपने हुनर से संबंधित टूल किट खरीद सकते हैं। जैसे कि इस योजना में 18 इस तरह के ट्रेड्स, इस तरह के जो शिल्प हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया जिसको कि फायदा मिलना है। इस बात की जानकर मुझे खुशी होती है कि भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय और राज्य सरकार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दोनों इस दिशा में इन तीनों जो समस्याएं मैंने बताई जिसके कारण हमारा एमएसएमई क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उन तीनों दिशाओं में कुछ योजनाओं को आगे बढ़ा ली जिससे पब्लिक को, आप लोगों को विशेष रूप से इसका लाभ मिल रहा है। चतरा में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव कल से शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन करेंगे। जिले के उपायुक्त अबू इमरान और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने इटखोरी पहुंचकर मंदिर परिसर में प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया तथा जरूरी निर्देश दिए। और अब बात मौसम की। राज्य में ठंड में कुछ कमी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक न्यूनतम तापमान में अगले 3-4 दिनों तक धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 21 से 23 फरवरी के बीच कुछ इलाकों में बारिश का भी पूर्वानुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माईगॉव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर 23 फरवरी तक भेज सकते हैं। इसरो की पहल पर आगामी 13 से 24 मई के बीच युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन होगा। दिल्ली के यशोभूमि द्वारका में मेवा इंडिया का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद सूखे मेवे की खूबियों से लोगों को अवगत कराना है। सीआई का एक मेवा 2024 इवेंट चल रहा है यशोभूमि द्वारका में, जहां पे नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के जितने भी इंडिया और विदेश के लोग हैं वो सब यहाँ पे एक ही छत के नीचे आए बात करने के लिए प्रेजेंट है मेरे साथ। सबसे पहले तो गुजन जी ये बताइए कि एक इतना बड़ा इवेंट तैयार करें पहली बार, और आप लोग के जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन 6-7 महीने पहले ही आप लोगों ने बनाया है, कितना चैलेंज था? ये आइडिया तो एक्चुअली मेवा का आइडिया 5 महीने पहले हुआ। चैलेंजेस थे, मुश्किलें आई, बट क्योंकि एक सोच बहुत अच्छी थी, एक अच्छी सोच से चले थे कि पूरी इंडस्ट्री को साथ लेना है। यहाँ पे सर कितने देश विदेश से भी आए हैं, हमने देखा है कितने देश और विदेश के स्टॉल लगे हैं? यहाँ पे 20 देश से ज्यादा आए हुए हैं एंड उसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो $multi-billion कंपनीज हैं और उनका ऑपरेशंस मोर देन 160 कंट्रीज में है। करे कितना फॉरेस्ट रिजर्व आप सेव कर सकते हैं, आप लोग कितना बिजनेस आप लोग आगे डेवलप कर सकते हैं इस एसोसिएशन की मदद? लगभग मैं गिनता हूँ कि डायरेक्टली लगभग 16 करोड़ की विदेशी मुद्रा अंदर आएगी इस शो की वजह से, जितने विजिटर आए हैं, जितने। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष को घेरा, कहा देश का हो रहा चहुमुखी विकास। सत्तारूढ़ गठबंधन में घमासान जारी। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस विधायकों पर मुख्यमंत्री ने कहा यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला। झामुमो विधायक वैजनाथ राम की समर्थकों के साथ बैठक आज। विधानसभा की आवास समिति ने धनबाद में की बैठक, मूलभूत सुविधाओं में सुधार के दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने की वर्चुअल बैठक। और अगले 3-4 दिनों तक ठंड में कमी के आसार, बढ़ेगा न्यूनतम तापमान। 21 से 23 फरवरी तक कुछ इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान।